बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुल्करनैन शेख। राफेल तैयारे और JF-17 थंडर में क्या फ़र्क है और आखिर ये फ़र्क इंडिया को इतना महंगा क्यों पड़ रहा है, थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको। आप ये देखें कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी यूरोप स्पेशली वेस्ट उस वक्त तक नहीं बेचता जब तक वो उस टेक्नोलॉजी के अगली टेक्नोलॉजी खुद बिल्डअप न कर ले। ये हो नहीं सकता, कोई भी मुल्क उस वक्त तक नहीं बेचता। और यूरोपियन और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो बिल्कुल नहीं बेचता। तो 2012 में राफेल लेने की डील इंडियन हुकूमत ने की थी और 2012 के अंदर पाकिस्तान जो है वो JF-17 थंडर की एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, बाहर बेचने की बात कर रहा था। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर की JF-17 थंडर प्लस आ चुकी थी और इसलिए वो दूसरे ममालिक को कह रहा था कि आप JF-17 थंडर हमसे खरीद ले। तो ये 2012 की बात है और आपने जाके राफेल खरीदे हैं 2020-21 में। और आज इस 13 साल बाद JF-17 थंडर को तो मॉडर्न ट्विन वर्जन आ गया, राफेल उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और इसका सबूत यह है कि 3 राफेल गिरने के बाद अब इंडिया की तरफ से कोई भी फाइटिंग एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सरहद के नजदीक नहीं रख रहा और अब इसराइली ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों? इन ड्रोन को ऑपरेट करना आसान है और ये ड्रोन भी इस्तेमाल करके बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इंडियन गरीब आवाम का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जाया किया जा रहा है, जाया किया जा रहा है, जाया किया जा रहा है। क्यों जाया किया जा रहा है? यही जाया किया जा रहा है ना। 25 ड्रोन जो करोड़ों रुपए, थोड़े अरबों रुपए के होंगे, करोड़ों डॉलर्स के होंगे, जो इसराइल ने दिए थे, किसी काम के निकले। लाहौर के अंदर ऐसे ड्रोन के मतलब उनको मरते हुए आम लोगों ने शूट किया, आम लोगों ने बनाया। और ये ड्रोन क्या थे? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार अपना वो जंगी गलती जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर जो बातचीत हो रही है उसमें भी इंडिया को बिल्कुल जगहसाई का सामना है। क्योंकि देखें, आप इतने हाई लेवल पे आए हैं, आपने राफेल ले आए, आप अपना सारी एयर पावर ले आए, एयर सेंस की, पर आपसे कुछ नहीं हुआ। आपने मसाजिद को हिट किया और बदले में अपने इतने कीमती जहाज तबाह करवा लिए। अब हो क्या रहा है? इन ड्रोन से क्या हुआ रहा है? ये आप जो देख रहे हैं, रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होने हैं। रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन आता है, एक बम मारता है और उसके बाद खुद तबाह हो जाता है। बेसिकली आप ये समझ ले कि ड्रोन भेजने का एक हल्के मिसाइल फायर किए जा रहे हैं जो बिल्कुल यूजलेस हैं। 25 ड्रोन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 25 ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, रावलपिंडी के करीब, अपने लाहौर, मुरीद के, बहावलपुर, 25 ड्रोन अब तक तबाह हो चुके हैं इंडिया के। और उन 25 ड्रोन ने क्या किया है सिवाय शहरी इलाकों पर? आज सुबह से ही लाहौर, वाल्टन के इलाके में, बरकी के इलाके में बस ड्रोन शिकार हो रहा था। और अब लाहौर के अंदर एक आवाज गूंजती है, लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि यार ड्रोन का शिकार कहां पे हो रहा है, जैसे किसी परिंदे का शिकार हो रहा हो। और लोग एक दूसरे को इन्वाइट कर रहे हैं, यार हमारी साइड पे आ जाओ, इधर ड्रोन ज्यादा आते हैं। सो वो बात जो ड्रोन्स को मतलब ड्रोन्स को जितना बेवकूफ टके टोकरी इस जंग में किया इंडियंस ने, शायद इसराइलियों को भी इस पे गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि उनका अच्छा भला हीरो एक ड्रोन था जिससे उन्होंने बड़ी धाक बिठाई हुई थी, दुनिया में बड़ा बेच रहे थे। और वो पाकिस्तान की तरफ से एंटी एयरक्राफ्ट गन उसको ऐसे मार रही हैं। बस फर्क ये है जैसे एक शिकारी जो है हवा में मौजूद किसी परिंदे का शिकार कर रहा हो और एंटी एयरक्राफ्ट गन और ये ड्रोन है, फर्क कुछ नहीं पड़ा। और ये बात तस्दीक करती है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने आप को जंगी सेंस में जितनी गलतियां की हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद निज़ाम जिंदगी को दरम बरम किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग के अब आप ये देखें ना, रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम के गेट पर हमला करने की क्या, अच्छा वो एग्जैक्ट भी नहीं हो पाया, वो 7 वाली दुकान में आके लगा है। क्या जरूरत थी? सिर्फ यही कि पाकिस्तान सुपर लीग रुक जाए। ये तमाम तर चीजें अनबाइस्ड लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस जंग में जितनी जग हंसाई इंडिया की हो रही है शायद ही किसी जंग में हुई। और मेरा तो मशवरा है इंडियंस को, बहरहाल ये जितनी तादाद में ड्रोन मरे हैं आज तक दुनिया की रिकॉर्ड में, विद इन 24 आवर्स इतनी बड़ी तादाद में इसराइली ड्रोन कभी नहीं गिरे जितने अब गिर गए। और अब उनकी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हुकाम भी उनकी वो जो कहते हैं ना बाकियात उठा उठा के थक गए होंगे कि यार बस करो, हमने कितने इकट्ठे करने, थोड़े ड्रोन भेजे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस अब तक की जंग की प्लानिंग से लगता यही है कि इंडियन हुकाम के पास कोई मजबूत प्लान नहीं है।